हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के टॉपिक हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट बॉल। हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है जो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जो था कि हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन बॉल। वहां पे सिर्फ एक प्लेन बॉल थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपोजिट बॉल। हम हमेशा यही बोलते हैं आप सभी लोगों से कि जब भी कोई भी डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हो, हमें उसकी स्टार्टिंग के बारे में पता हो कि कैसे करना, चाहे वो प्लेन बॉल का हो जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से निकलने वाली हीट कंडक्शन इक्वेशन को लिया था, और अब हम जब कंपोजिट बॉल वाली इक्वेशन को करेंगे तो हमने प्लेन बॉल इसीलिए पढ़ी थी ताकि हम कंपोजिट बॉल को कर पाए, क्योंकि ये भी हमारे इसके भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से हमेशा सुनिए, आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। अब आपके सामने हमने जो फिगर बनाया है, प्लेन बॉल का फिगर हमने 2D में बना दिया था। इसका फिगर अगर आप देखें तो 3D में इसलिए बनाया गया है ताकि क्लियरली आपको समझ में आए कि प्लेन बॉल के बाद जो कंपोजिट बॉल आ रही है वो कैसे जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे नीचे LA, LB, LC लिखा रहता है, और अगर फिगर ऐसे बना है तो कभी कभी लगता है कि अरे ये तो लेंथ है क्या, L। अगर नहीं समझ में आया तो ये लेंथ है क्या, लेकिन नहीं, हर बार कहीं ना कहीं आता लिख करके थिकनेस है तो दिमाग में आता है ये थिकनेस कैसे हो गई। यहां से देखिए ऐसे थिकनेस हो गई, लेंथ की बात करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगी और ये पूरा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। और इस फिगर को बनाने का भी एक और उद्देश्य ये है कि हमें क्रॉस सेक्शन का भी जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, तो हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत आसान चीज है, बहुत क्लियरली समझिए। एक और चीज आपने बुक में देखी होगी, अगर आप इसको कहीं भी देख करके आए हैं, कि जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम ईच लेयर, कंपोजिट बॉल का मतलब होता है दो या दो से अधिक बॉल हैं तो वो कंपोजिट बॉल कहलाएगी। तो इस कंपोजिट बॉल की जो प्रत्येक बॉल कह दें या लेयर कह दें या स्लैब कह दें, तो उनसे जो हीट ट्रांसफर है वो इक्वल है। मींस अगर आपने देखा है या ये होता है कि Q इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर हीट ट्रांसफर देखें पहली स्लैब में, तो क्या था हीट कंडक्शन इक्वेशन अभी जो हमने निकाली थी प्लेन वॉल से, K पहली स्लैब के लिए हम थर्मल कंडक्टिविटी A लिखते हैं, एरिया A, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा T1 माइनस T2 अपॉन जो थिकनेस है वो LA। ये हमने अभी प्रीवियस जो हमारा वीडियो था इससे रिलेटेड उसमें पढ़ा हुआ बनाया हुआ, आप उसको अच्छे से देखिए। इक्वल्स टू दूसरी स्लैब जो B है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी B, एरिया A T2 माइनस T3 अपॉन LB, और तीसरा KC A T3 माइनस T4 अपॉन LC। किसी के दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि उसमें तो माइनस साइन होता है, माइनस क्यों नहीं लिया। माइनस साइन होता है तो T2 माइनस T1 होता है, उसी को कंपेंसेट करने के लिए माइनस साइन हटा दिया गया और T1 माइनस T2 लिख दिया गया। तो ये क्यों कैसे बराबर है, ये भी प्रश्न आता है दिमाग में कि भाई ये तो स्लैब है, इनमें कैसे बराबर है। तो अगर प्रीवियस वीडियो जो प्लेन बॉल का था उसको अगर देखें तो उसमें स्टडी स्टेट कंडीशन ली गई थी, और स्टडी स्टेट कंडीशन में दो हीट ट्रांसफर जो हीट ट्रांसमिटेड थ्रू द वेरियस स्लैब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल होती है अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। तो आपका दिमाग का एक ये जो हो सकता है किसी को संशय बना हुआ हो, तो ये क्लियर हो गया कि हम स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो हीट ट्रांसफर है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सभी का जो हीट ट्रांसफर है वो सेम हो गया। अब तीन स्लैब हमने यहां पर ली है, तो इन्हीं तीनों स्लैब से हम लास्ट में कितना हीट ट्रांसफर होगा वो निकालते हैं, और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। जैसे पहली स्लैब का है, हम लेते हैं स्लैब, स्लैब कह दें, वॉल कह दें या लेयर कह दें, सब एक ही चीज है। वन, अगर वन लेयर की बात करते हैं तो यहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो T1 माइनस T2 है। वो क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू Q LA अपॉन K A इंटू ए होगा। दूसरी स्लैब का देखें, T2 माइनस T3 इक्वल्स टू क्या होगा, Q LB अपॉन KB इंटू ए। यहीं से आ रहे हैं सारी चीजें। T1 माइनस T2 इक्वल्स टू Q इंटू LA अपॉन K इंटू ए, इधर KB इंटू ए। एंड तीसरा T3 माइनस T4 इक्वल्स टू Q LC अपॉन KC इंटू ए। ये तीनों टेम्परेचर डिफरेंस आ गए। वीडियो को हमेशा ध्यान से देखा करिए, कब कौन सा डाउट आपको हो, कौन सी चीज बता दी जाए और आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो उस चीज को ध्यान से हमें देखना है। एरिया सब में बराबर लिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो तीनों स्लैब हैं उनका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए एरिया में AB AC नहीं किया गया है। अब ये T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और T3 माइनस T4 की वैल्यू आ गई। अगर हम इनको मान लें कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो हम ऐड कर दे तीनों को। एडिंग
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर हम इनको 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 ऐड करते हैं तो T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो T2 T2 से कैंसिल, T3 T3 से कैंसिल, तो आ जाएगा T1 माइनस T4। आप अलग अलग भी ऐड करेंगे तो लास्ट में T1 माइनस T4 आएगा, बराबर। Q को हम कॉमन ले लें क्योंकि Q सब में सेम है, और क्या आ जाएगा, LA अपॉन KA इंटू ए प्लस LB अपॉन KB इंटू ए प्लस LC अपॉन KC इंटू ए। तो जो हीट ट्रांसफर अगर हम निकालेंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T4 हीट ट्रांसफर, इसके नीचे बाकी पूरी चीज आ जाएगी, क्या, LA अपॉन KA इंटू ए प्लस LB अपॉन KB इंटू ए प्लस LC अपॉन KC इंटू ए। ये जो LA अपॉन KA इंटू ए है, ये है थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हमने उस वीडियो में बताया था कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर किसी इस स्लैब का हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से बिल्कुल सिमिलर सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वो सर्किट डायग्राम ऐसे आएगा। हीट ट्रांसफर हो रही है Q, पहली स्लैब, फिर रेजिस्टेंस उसका, फिर दूसरी स्लैब उसका रेजिस्टेंस, फिर तीसरी स्लैब और उसका रेजिस्टेंस, और ये हीट ट्रांसफर Q। यहां पर क्या टेम्परेचर है, T1, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, T2, यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, T3, और यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, T4 है। ये जो रेजिस्टेंस होगा ये थर्मल रेजिस्टेंस होगा, किसके लिए, ए स्लैब के लिए, ये RTH बी स्लैब के लिए, और ये RTH सी स्लैब के लिए। तो अब आप समझे कि और इनकी वैल्यू यही होगी, LA अपॉन KA इंटू ए। तो अगर हम इसको लिखते हैं Q इक्वल्स टू, तो क्या आता है, T1 माइनस T4 अपॉन क्या हो जाएगा, RTH A प्लस RTH B प्लस RTH C। थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट प्लेन वॉल के डेरिवेशन में बताया गया है, आप उसको जाकर के वहां से क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये आया हीट ट्रांसफर फॉर द कंपोजिट वॉल, और ये इसका हुआ सर्किट डायग्राम। अब इनमें बिल्कुल सिंपल ये होता है कि अगर जो हीट ट्रांसफर में हमें 3 से ज्यादा वॉल आ जाती हैं तो हम इसमें n के रिस्पेक्ट में इसको लिख देते हैं। जैसे अगर लिखना चाहें तो Q इक्वल्स टू T1 माइनस TN प्लस 1 अपॉन सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू N RTH N मीन्स T1 N प्लस 1 का मतलब हुआ, देखिए 4, 3 स्लैब थी तो 4 आया, तो इसलिए एक जुड़ गया, बाकी यहाँ पे I7 जितना भी थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होगा वो हम सब इसमें रख देंगे। L अपॉन के भी लिख सकते हैं, RTH की है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ जब प्लेट्स बहुत सारी हो तो हम लगा देंगे, बाकी दिस इज द मेन हीट ट्रांसफर फॉर द कंपोजिट वॉल। बहुत ही क्लियरली एक एक चीज आपको बताई गई है, जो मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं वो भी जरूरी होता है कि ए क्यों सेम लिया गया है, पूरे में हीट ट्रांसफर क्यों सेम लिया गया है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का। देखिए यहां पर हमने एक चीज और कंसीडर की है कि जो ये तीनों स्लैब हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक दूसरे से परफेक्टली कांटेक्ट में है, मींस देयर इज नो गैप, देयर इज नो वॉइड, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो टेम्परेचर यहाँ वही यहाँ पे। लेकिन यदि ये गैप प्रॉपर नहीं है जो जनरली होता है, अगर ये कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है जो जनरली होता है, सुनिएगा लाइन, ये तीनों स्लैब आपस में जुड़ी हुई हैं और हमने माना है कि ये परफेक्टली कांटेक्ट में है, लेकिन जनरली परफेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती है, कोई ना कोई वॉइड से कुछ ना कुछ गैप होता है। तो इन कॉन्टेक्ट्स पे भी रेजिस्टेंस मींस टेम्परेचर में ड्रॉप होता है। उस जगह पे जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इसका नाम है सिर्फ थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन में, उसका नाम है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है उसके बारे में थ्योरी या कोई ऐसा रीजन कि भाई थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्यों टेम्परेचर क्यों ड्रॉप होता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। बस वीडियो में आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं, तो आप एक कोई कमेंट करिए और उसमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।